एक समय की बात है, एक महान राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री काम करता था। मंत्री इतना बुद्धिमान था कि राजा कभी भी उससे परामर्श किए बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता था। उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें बहुत सम्मान दिलाया, लेकिन इससे दरबार में कई लोग उनसे ईर्ष्या भी करने लगे। एक दिन मंत्री के साथ बातचीत करते हुए राजा ने मंत्री से कहा, आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आपके बेटे में सामान्य ज्ञान की कमी है। वह बेवकूफ़ी भरी बातें करता है। मंत्री जी आश्चर्यचकित हुए और थोड़ा परेशान भी हुए। उन्होंने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरा बेटा मूर्ख है। उन्होंने आप पर ऐसा प्रभाव डालने के लिए क्या किया? राजा ने उत्तर दिया, मैं हर सुबह बाजार जाता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, और आपका बेटा भी वही है। मैं उससे हर दिन एक सवाल पूछता हूँ, कौन ज्यादा कीमती है, सोना या चांदी? और हर बार वह जवाब देता है, चांदी। यह सुनकर दरबारी जोर से हंसने लगे और मंत्री अपमानित हुआ। बिना कोई बहस किए वे चुपचाप अपने बेटे के बारे में पूछताछ करने घर चले गए। घर पहुंचकर मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, सोने से भी अधिक मूल्यवान धातु कौन सी है, सोना या चांदी? बेटे ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, पिताजी, सोना अधिक मूल्यवान है। मंत्री ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तो फिर आप राजा को हर दिन चांदी के बारे में क्यों बताते हैं? यह इतना मूल्यवान है कि अदालत में हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। बेटे ने मुस्कुराते हुए शांति से समझाया, पिताजी, हर सुबह राजा मेरे सामने 2 सिक्के रखता है। वह मुझे एक सोने और एक चांदी का सिक्का बताता है और सबसे मूल्यवान सिक्का ले लेता है, और मैं हमेशा एक चांदी का सिक्का लेता हूँ। मंत्री ने आश्चर्य से पूछा, जब तुम्हें पता है कि चांदी का सिक्का असली है तो तुम उसे क्यों लोगे? सोना अधिक मूल्यवान है। बेटा अपने पिता को अपने कमरे में ले गया, बक्सा खोला और उसमें से चांदी के सिक्कों का एक संग्रह निकाला। मंत्री की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बेटे ने समझाया कि ये चांदी के सिक्के हैं जो राजा मुझे हर दिन देते हैं। अगर मैं सोने का सिक्का ले लूं तो खेल खत्म होने के बाद राजा मुझसे पूछना बंद कर देगा। यदि आप मुझसे यह प्रश्न दोबारा पूछेंगे तो मुझे प्रतिदिन चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। वह मेरे उत्तर का आनंद लेता है, हंसता है, लेकिन इससे मुझे लाभ होता है। एक सोने का सिक्का मेरे द्वारा एकत्र किए गए अनेक चांदी के सिक्कों की तुलना नहीं कर सकता। यह सुनकर मंत्री को एहसास हुआ कि उसका बेटा मूर्ख नहीं है। वास्तव में वह अपने तरीके से असाधारण रूप से बुद्धिमान थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, आपने मजाक को अवसर में बदल दिया। आपकी बुद्धि सूक्ष्म है, लोग इसे आसानी से नहीं समझ सकते। उस दिन से यदि कोई भी अपने बेटे को अदालत में मूर्ख कहेगा तो मंत्री उसे मूर्ख कहेगा। बस हंसो और सच्चाई सीखो। उनके बेटे की बुद्धिमत्ता ने उन्हें सिखाया है कि बुद्धिमत्ता को हमेशा चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसे दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। तीव्र बुद्धि से मौन बेहतर है। यदि हम इस कहानी को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि लोग चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। ध्यान और धैर्य के साथ लक्ष्य निर्धारित करने से आम तौर पर बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक समय लगता है वे सफल नहीं होते। दूसरों के सामने दिखावा करने या उनका ध्यान आकर्षित करने में समय बर्बाद करने से आमतौर पर जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। सच्ची बुद्धिमत्ता को जोरदार या सुरुचिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। यह परिणामों के माध्यम से चमकता है, खाली प्रदर्शन के माध्यम से नहीं। लोगों को अपनी योजना बताएं और अपनी चुप्पी से उन्हें आश्चर्यचकित करें। यदि आप यह जानते हैं तो आपके कार्य सही होंगे, भले ही दूसरे आपको मूर्ख कहें या पागल। यह शब्द प्रायः सच्ची बुद्धि को गलत अर्थ में लेता है और इसे मूर्खता कहता है। किसी की बुद्धिमत्ता की गहराई या उसके कार्यों के पीछे छिपे इरादे को देख पाना असंभव है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता विनम्रता, एकाग्रता और निरंतरता से आती है। दूसरों के सामने अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करने के बजाय। जीवन में सफलता का मतलब दूसरों को खुश करना नहीं है, बल्कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अपने रास्ते पर बने रहें, कड़ी मेहनत करते रहें और अपनी उपलब्धियों को स्वयं बोलने दें। यह ज्ञान प्राप्त करने या उसे आगे बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि यह वास्तव में क्या है।
जैसे जमीन से जुड़े रहना और चुपचाप महानता हासिल करते हुए दूसरों को आश्चर्यचकित करना।